वकील कैसे बने, वकील के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए आपको कब से आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए जिससे आप अच्छे वकील बन सकते हैं। तो सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वकील बनने के लिए बहुत सारे का ऐसे सपना होता है। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत ऐसे होते हैं जो कि मैं वकील बनूं, अच्छे वकील बनूं जिससे मैं किसी का केस को हैंडल कर पाऊँ अच्छे से, ऐसा भी होता है बहुत सारे को। तो आपको क्या है कि वकील बनने के लिए क्या साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्या कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्या आर्ट्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई भी बैकग्राउंड हो। जैसे कहने का मैं बात करूँ तो अगर आप इंटर किसी भी सब्जेक्ट से कर रखे होंगे, कहने का अर्थ हुआ आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, लेकिन अब तो जा कर के आपको नई शिक्षा नीति जो आई है उसके आधार पे आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई उसमें केवल आपको मतलब कहने का अर्थ आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ तो होने वाले हैं नहीं, केवल सिंपल सा इंटरमीडिएट होंगे, मतलब इंटर होगा। उसमें आपको कोई सब्जेक्ट लेकर के कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे है, क्योंकि इससे किसी को ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट्स ले लिया, मैं कॉमर्स, मैं साइंस, इस तरह के भेदभाव नहीं देखे जाएंगे। मतलब बहुत सारे सोचते हैं कि वो आर्ट्स से है, आर्ट्स से होंगे तो कमज़ोर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप साइंस से है, अगर आर्ट्स से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ कि कोई भी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, और उससे आपको उसके बाद क्या होते हैं कि आपको लॉ की पढ़ाई का एक कहने का अर्थ हुआ कि कॉलेज होते हैं, उस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना होता है। उसके बाद आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको इंटर पास होना ज़रूरी है। इंटर पास के बाद आपको लॉ में पढ़ाई होंगे। उसमें आपको देखिए, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कि मतलब तैयारी तो कर रहे हैं, मतलब लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर लॉ के एडवोकेट बन चुके हैं, मतलब डिग्री ही लेकर के आप उसको क्या चाटिएगा, क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप जा कर के क्लास में सीखिए, बहुत सारे चीज़ क्लास में सिखाए जाते हैं, और उसको बहुत सारे चीज़ें जो क्लास में बताए जाते हैं, तो आपको क्लास करना काफ़ी ज़रूरत है। क्लास के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब कोर्स होते हैं इसमें 4 साल के, तो 4 साल के कोर्स, 5 साल के 4 साल के दोनों कोर्स होते हैं। तो आप उस पर किस पे डिपेंड करता, वो अलग है। तो जैसे कि 4 साल के कोर्स होते हैं, तो 4 साल के कोर्स के बीच में आपको एक 1.5 साल कम से कम, अगर जब लास्ट सेमेस्टर में रहिएगा, लास्ट ईयर में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी लॉ मतलब एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है उसके साथ रह कर के आपको काम करना चाहिए। फ्री में ही काम करने के लिए क्यों ना हो, इससे आपको क्या होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी केस को हैंडल करने की क्षमता बढ़ेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि कैसे हैंडल किया जाता है, उसके साथ आप रहेंगे, तब आप जाकर के एडवोकेट के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं मेरे नज़र में कि जो एडवोकेट की डिग्री ले चुके हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत काफ़ी कम है। अगर आप काफ़ी बुक नहीं पढ़ते हैं, काफ़ी बहुत सारे लॉ का बुक आते हैं, बहुत सारे बुक होंगे, आप देखते होंगे कभी वकील के घर जा कर के, तो बहुत सारे बुक रहते हैं। आप उस बुक को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज कहाँ से होगा, जिसकी वजह से किसी केस को आप ले लिए हैंडल, तो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको बाद में जाकर के क्लाइंट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी बुक पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है। पुस्तक पढ़ने के साथ साथ, लॉ की पुस्तक पढ़ने के साथ साथ आपको जा कर के किसी वकील के यहाँ, अगर आप जूनियर है, मतलब शुरुआत कर रहे हैं, मतलब आप क्लास में ही हैं, कहने का अर्थ हुआ आप डिग्री ही ले रहे हैं, उस समय ही आपको शुरुआत कर देना चाहिए सीखने का, किसी सीनियर से जाकर के। इससे आपको क्या होंगे कि उसके बारे में नॉलेज, किसी भी केस को हैंडल करना। जैसे कि मान लिए कि अलग अलग वकील होते हैं, मतलब फौजदारी केस के लिए अलग होते हैं, आपराधिक केस के लिए अलग वकील होते हैं, मतलब दोनों के लिए अलग अलग वकील होते हैं। उसके लिए अलग अलग पढ़ाई होता है, अलग अलग उसमें कोर्स बनाए गए हैं। तो उसको आप पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत है, मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।